नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस में देखने को मिलेंगे तथा साथियों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके आने वाले अन्य एग्ज़ामों में भी देखने को मिलेंगे। तो साथियों इन प्रश्नों को एसएससी के अन्य एग्ज़ामों में भी देखा गया है। तो साथियों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों उम्मीद करते हैं यह वीडियो बहुत ही शानदार होगी। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। भारत की किस नदी को ब्रजगंगा कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोदावरी को। गोदावरी को भारत की ब्रजगंगा कहा जाता है तथा यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी तथा इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल राज्य में बना है। यह 168 मीटर ऊंचा और 365 मीटर लंबा है। अगला प्रश्न है उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो चीनी यात्री था, तथा फायान भी एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वीणा। भारत का सबसे प्राचीन यंत्र वीणा था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे तथा इन्होंने भद्रभाव को बुलाकर जैन धर्म अपना लिया था तथा इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्ष के समय। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के समय हुआ था, जबकि प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में अजातशत्रु के समय हुई थी तथा दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में कालाशोक के समय हुई थी तथा तीसरी बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति या बौद्ध सभा का आयोजन कुंडलग्राम कनिष्क के समय हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंगल को। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी से टकराने वाली परावैंगनिक विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओजोन के कारण। अगला प्रश्न है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओजोन उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें ओजोन उच्च दाब से चलती हैं। अगला प्रश्न है हरिकेन चलते हैं ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल में, ऑप्शन सी चीन सागर में, ऑप्शन डी मिसिसिपी घाटी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिसिसिपी घाटी में। हरिकेन मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। हरिकेन जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न है आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चक्रवाती तूफान से। आकस्मिक बाढ़ चक्रवाती तूफानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है
प्रारंभ बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाली पाठ में, जो कि पाली उस समय की आम भाषा थी तथा साथियों बाद में यह संस्कृत भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा साथियों इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू पहाड़ियाँ पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। माउंट आबू पहाड़ियाँ पर्यटन स्थल जो कि राजस्थान में स्थित है और यह समुद्री तल से 1220 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। 1220 मीटर ऊंची स्थित है और यह राजस्थान की एकमात्र पहाड़ी नगर है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो कि अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दूरी मापने की एक इकाई। प्रकाश वर्ष यह दूरी मापने की एक इकाई है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन की मात्रा 73.48% पाई जाती है तथा उसके बाद हीलियम की 24.85% पाई जाती है तथा अन्य गैस भी पाई जाती हैं जो नामात्र की पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप को महान अशोक ने बनाया था। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई। हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। भारत में वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं जिन्हें सदाहरित वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो कि यह भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, रूबल कहाँ की मुद्रा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस की। रूबल जो कि रूस की मुद्रा है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर करें और लाइक करें। अगला प्रश्न है, टू लिव्स किसने लिखी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विक्रम सेठ ने। टू लिव्स पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है तथा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, परमाणु सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल ने की थी, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने यह वर्ष 1896 में इसकी खोज की थी, जबकि थॉमसन, चैडविक और रदरफोर्ड ने थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तथा रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की
और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।